Good morning, everyone. I hope you all are fit and fine at your home. Children, before starting our English class, let's do the prayer. So, join your hands. हरे देश में तू हरे वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है हरे देश में तू हरे वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही सागर से उठा बादल बन के बादल से गिरा जल हो करके सागर से उठा बादल बन के बादल से गिरा जल हो करके फिर लहर बनी नदियाँ गहरी तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरे नाम अनेक तू एक ही है This is your lesson number 12 of grammar book Future Tense given on page number 79. Today we will start lesson number 12 of your grammar book Future Tense. Till now we have completed present tense and past tense. This is the last tense of the series Future Tense, which is used to depict those actions which will take place in future. जो आने वाले समय में काम होगा, अभी हुआ नहीं है, जो आने वाले टाइम में काम होगा या कुछ कॉन्टिन्यूटी में चल रहा होगा या एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक काम होने से पहले वो काम हो चुका होगा, वो किस में आते हैं? फ्यूचर टेंस में आते हैं. ठीक है, यानी कि जो काम होगा वो फ्यूचर में आएगा. अब जैसे आप इस टाइम अपनी इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद आपकी और काम होते हैं, फिर आप वो करेंगे, आप फिर लंच करेंगे, शाम को खेलेंगे, डिनर करेंगे. ये सब काम अभी आपके आज के दिन में हुए तो नहीं है ना, आपने करने हैं. तो यानी जो काम आपके प्लान्ड हैं और आप करेंगे उनको, वो किस में आते हैं? फ्यूचर टेंस में आते हैं. ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? फ्यूचर टेंस और उसकी काइंड्स, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, आज के चैप्टर में हम ये सब सीखेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस. सबसे पहले हम करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड for those actions which will take place in future at a time. किसी एक समय पर वो काम होगा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस. Rules of simple future tense are: we use will or shall and verbs first form. will किसके साथ यूज करते हैं हम? will सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं, वो सिर्फ I और we के साथ यूज होता है. ठीक है, लेकिन हम I और we के साथ will भी लगा सकते हैं. ठीक है, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. ठीक है, अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1. In this exercise,
you have to underline the verbs in the simple future tense. जो verbs simple future tense में दी हुई हैं उनको आपने underline करना है. देखो first one is done for you. Veenu will draw beautiful scenery in the painting competition. Veenu will draw. अब will draw क्या हो गया? ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का वर्ब हो गया. तो इसको क्या कर रखा है? इस अंडरलाइन कर रखा है. ठीक है. ऐसे ही आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ सारे सेंटेंसेस में सिंपल फ्यूचर टेंस को जो उसकी वर्ब है उसे अंडरलाइन करेंगे. विल अनंत वेक अप ऑन टाइम, ये इंटेरोगेटिव है. मैंने आपको पहले भी सिखाया है ना, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है. तो इसमें विल और शैल हेल्पिंग वर्ब होते हैं. विल को बाहर किया हुआ है तो आपने फ्यूचर की वर्ब को अंडरलाइन करना है. द गार्डनर विल डिग द फील्ड टू सॉ न्यू सीड्स. इसमें आपकी फ्यूचर की वर्ब जो होगी उसे आप अंडरलाइन करेंगे. ग्रैंड मदर विल निट अ पेयर ऑफ लवली पिंक मिटन्स फॉर मी. अब इसी तरह से सारे सेंटेंसेस को रीड करते हुए सिंपल फ्यूचर की वर्ब्स words to form correct sentences in the simple future tense. सिंपल फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए इस जम्बल्ड सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. एंड ऑल्सो अंडरलाइन द वर्ब्स, और वर्ब्स को भी अंडरलाइन कर दीजिए. ठीक है. रॉय हिज स्कूल विल इन द कॉम्पिटिशन रिप्रेजेंट इंटर स्कूल डिबेट. अब पहले तो आप पूरा सेंटेंस अरेंज करेंगे और जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, सिंपल फ्यूचर की वर्ब को अंडरलाइन किया था, वैसे ही आप वर्ब को अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है. इस एक्सरसाइज को भी आप ऐसे ही कंप्लीट करेंगे. ओके. Then comes future continuous tense. Future continuous tense कौन सा होता है? Which an action which will be in continuity at a time in future. Future में किसी समय पर कोई काम continuity में चल रहा होगा, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? Future continuous tense. Then comes the rules of future continuous tense. इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? will be और shall be, इन दोनों को यूज़ करते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है, ये कॉन्टिन्यूस टेंसेस का गोल्डन रूल कहा जाता है. क्योंकि जितने भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस टेंसेस आपने पढ़े हैं ना, तो जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing सभी में यूज़ होती है. कॉन्टिन्यूस टेंसेस. ठीक है. अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज. वर्कशीट 2. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मेंशन्ड इन द ब्रैकेट. अब आपको ब्रैकेट में वर्ब्स दी गई हैं, आपने इनको कॉन्टिन्यूस टेंसेस के अकॉर्डिंग फिल करना है. अब जैसे मिस्टर गोट पढ़े, विल बी डैश अस एट 7 AM. विल बी लगा हुआ है. अब विल बी है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देते हैं, है ना. तो ये क्या बन जाएगा? कोचिंग. ठीक है. द पुलिस विल बी डैश द अक्यूज्ड टू अ ट्रायल कोर्ट नेक्स्ट वीक. अब टेक का क्या हो जाएगा? विल बी टेकिंग. ऐसे ही आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हमें याद रहे. Then comes future perfect tense. Future perfect tense किसके लिए यूज करते हैं? It is used for those actions which will occur in future.
बिफोर अनदर एक्शन, एक काम होने से पहले उससे एक काम पहले खत्म हो चुका होगा, यानी कि एक काम खत्म हो चुका होगा और दूसरा अभी शुरू नहीं हुआ होगा, उससे पहले वो खत्म हो चुका होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसे ही आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हम यूज़ करते हैं विल हैव, शैल हैव एंड द गोल्डन रूल ऑफ ऑल परफेक्ट टेंस इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ये इसका गोल्डन रूल कहा जाता है। ठीक है, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसकी एक्सरसाइज देखें। वर्कशीट 3, अंडरलाइन द वर्ब्स विच इंडिकेट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको उन वर्ब्स को अंडरलाइन करना learned a lot in the next 6 months। तो इसमें कौन सी वर्ब हो गई? will have learnt। ये पूरी क्या हो गई? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब हो गई। सेकेंड, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव पार्टिसिपेटेड इन मैनी क्विज कॉम्पिटिशन्स। तो इसमें क्या हो गया? विल हैव पार्टिसिपेटेड। ऐसे ही आप ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे। क्या प्रैक्टिस करने के लिए? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। I hope you all have understood the future tense very well। आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। Let's review the future tense with the animation। अब एनिमेशन के थ्रू हम इस टेंस को रिवाइज करते हैं। Hi kids, today we'll be studying future tense. But before we start our chapter, let us take a look at this poem. We will go to school in a plane. Oh, I will miss you so much the train. Students will not know how to write. High technology gadgets will bring us delight. But some things will always remain the same. Brothers and sisters still will fight. Oh, will you have mercy on mother's plight? Present or future, life will be life. For love, money, and happiness, all will strive. The verbs underlined here are all in future tense. The future tense talks about something that will happen after, now, in the future. Let us study the different types of future tense. Simple future tense. Simple future tense is used to show an action that will occur sometime in the future. Examples: I will go to Howard University for higher degree. Sagar will eat the whole pudding. Future continuous tense. The future continuous tense is used to describe an ongoing action that will occur at some time in the future. For example, at this time tomorrow, I'll be writing an examination. Here, at this time tomorrow shows the certain time in future when I'll write the exam. A rock band will be performing at the celebration of the popular mall's first anniversary. Here, first anniversary shows the certain time when the rock band will perform. Future perfect tense. Future perfect tense describes an action that will occur in the future before some other action. It means that something will be completed at a particular time in the future. For example, I shall have lived in the US for 2 years by February next. We shall have written all the invitations before Sunday. Now your homework is you will do the exercises of this chapter. Lesson 12 future tense. इसकी तीनों वर्कशीट्स करेंगे आप और आप मुझे इसका पिक सेंड करेंगे अपने होमवर्क का।